ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरतस्तु महाभागवतः जदा भगवता अवनीतल परिपालनाय संचिन्तितः तदनुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूपधृतराम् उपये में भरतस्तु महाभागवतः जगा भगवता अवनीतल परिपालनाय संचिन्तितः तदनुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूपधृतराम् उपये में। सर्वप्रथम अपने परम आराध्य जीवन सर्वस्व श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ और अपने इष्टदेव श्री श्री राधादास बिहारी जी के चरण कमलों में प्रणाम करके श्रीमद् भागवतम प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ इस मंदिर के समस्त भक्त वृंद और बाहर के सदस्यगण जो भी आए हैं सबके चरणों में मैं अपनी श्रद्धा भरी प्रणति अर्पित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवतम में कुछ मेरी रुचि है। समझ में तो नहीं आता है लेकिन रुचि है। इसी कारण से मुझे कहने का शौक है। अब मेरी धृष्टता क्षमा करेंगे। मैं इस तरह से कहता रहता हूँ। आप सब भक्तों के प्रेम आग्रह से श्री श्री राधादास बिहारी जी ने यह सुंदर संजोग दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इस श्रीमद् भागवतम कथा में आए हैं। तो इस बार हम अमृत सप्ताह प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस प्रसंग को महाराज भरत के राजर्षि भरत के आख्यान को अमृत आख्यान कहे। तो इस तरह से टीका लिखते हैं कि अध्यायानम त्रयण एवं ऋषभाख्यान निरतम। 3 अध्यायों में भगवान ऋषभ देव का चरित्र वर्णन किया गया है 3 अध्यायों में। और अष्टभिर भरताख्यानम अतः प्रस्तुयते मृतम। और 8 अध्यायों में अमृतम भरत आख्यानम प्रस्तुयते। 8 अध्यायों में राजर्षि भरत का आख्यान दिया गया है। अपनी ओर से श्रीपाद श्रीधर स्वामी यह शब्द लगा रहे हैं अमृतम। यह अमृत है। अमृत के 2 अर्थ हैं मुख्य रूप से। अमृत का पहला अर्थ है जो कभी मरेगा नहीं। यह भरत आख्यान राजर्षि भरत का जो इतिहास है एक भक्त का इतिहास है। किस प्रकार उन्होंने प्रयास किया कृष्ण भावना में विकास करने के लिए और जवानी में ही वे अपना राज्य छोड़ दिए। अखंड भूमंडल का राज्य जो उन्हें वंश परंपरा से मिला था। भगवान ऋषभ देव के औरस पुत्रों में 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और साक्षात भगवान के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग मिली थी भक्ति की। नायम देहो दे भजन लोके कष्टन कामान रहते दिग्भुजाम। ये जो प्रवचन भगवान ऋषभ देव ने दिया था तो उसमें भरत महाराज सबसे आगे बैठे थे और अपने पुत्रों के लिए ही भगवान ने उपदेश दिया। तपो दिग्गम पुत्र का जैन सत्वम शुद्धे दस्मात ब्रह्म सौख्यम तोनम पुत्र का संबोधन किए।
तो साक्षात भगवान के द्वारा जिन्हें ट्रेनिंग मिला था भक्ति में, वो कितने महान भक्त होंगे इसका सहज अंदाज किया जा सकता है। भगवान के संरक्षण में जिन्हें भक्ति की शिक्षा मिली थी, यही कारण था कि वे बिल्कुल युवावस्था में राज्य छोड़कर वन में चले गए। तो यहाँ इस प्रसंग को इसीलिए अमृत कहा गया है। जुग जुग तक यह इतिहास जीवित रहेगा और हम भक्तों के लिए वास्तव में यह अमृत है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कृष्ण में हमारी मति लगे, कृष्ण में हमारा प्रेम हो जाए। तो पहले किसने किस तरह कृष्ण से प्रेम किया है उसका इतिहास हमें पढ़ना आवश्यक है। उसको कौन सी कठिनाई आई जीवन में, किस तरह कृष्ण का भक्त बना, कृष्ण किस तरह अपनी भक्ति को विकसित किया। तो राजर्षि भरत के जीवन में जो बहुत गिराव और चढ़ाव आया है वही अमृत है वास्तव में। हम सबको युग युग तक, अनंत काल तक यह प्रकाश देता रहेगा। इसीलिए यह प्रसंग अमृत है। यह कभी मरेगा नहीं, कभी फीका नहीं होता। हमारा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं कई बार इस प्रसंग को कहा हूं, लेकिन प्रत्येक बार मुझे ऐसा लगता है इस बार मैं इसे नया कहने जा रहा हूं। और सारे जो आख्यान हैं संसार के और दूसरे दूसरे ग्रंथों के, भागवत के अलावा, वो सब मृत हैं, उन्हें कोई जान नहीं है, वो मर जाते हैं। आज के युग में न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर को एक बार पढ़ लीजिए, सवेरे का न्यूज पेपर शाम को बासी हो जाता है कि शाम को बिल्कुल बासी हो जाता है, कोई देखना नहीं चाहता। उसमें भी अब तो निकाले हैं मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज और संध्या न्यूज। एक एक टाइम में बासी हो जाता है, एक दिन के बाद क्या होगा। और यह इतिहास करोड़ों वर्ष पहले का है, लेकिन आज भी जेम का तेम ताजा है। इसको अमृतम कहते हैं, मरेगा नहीं। हमारे शाश्वत जीवन का मतलब कृष्ण भावना भावित जीवन का यह संदेश देता रहेगा। इसके सहारे हम लोग कृष्ण को पाएंगे, इसके आलोक में हम कृष्ण को समझेंगे, भक्ति को सुरक्षित रखेंगे, सावधान रहेंगे। तो हरिण की आसक्ति इनको गिराए थे बहुत बड़े ऊंचे पोजीशन। तो इस प्रकार यह अमृत प्रसंग है। और अमृत का दूसरा अर्थ है सुस्वादु, स्वादिष्ट पदार्थ। आज भी कोई बहुत स्वादिष्ट पदार्थ हम खाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो अमृत जैसा लग रहा है। वास्तव में अमृत हम खाए नहीं है, लेकिन एक कल्पना करते हैं कि अमृत ऐसा ही मीठा लगता होगा। अमृत जो हम लोग पदार्थ खाते हैं इससे लाखों गुना अधिक स्वादिष्ट पदार्थ होता है। यहाँ सुलभ नहीं है, इस जगत में सुलभ नहीं। यहाँ तो साधारण दूध, फलों का जूस सुलभ है, लेकिन इससे लाखों गुना अधिक स्टैंडर्ड के जूस स्वर्ग में पाए जाते हैं, देवलोक में। और देव भोग्य, केवल देवता लोग उसे पीते हैं। तो फिर भी हम लोग कुछ अच्छा चीज खाते हैं अपने स्टैंडर्ड से तो कहते हैं अमृत जैसा लग रहा है, मतलब अति स्वादिष्ट। यह प्रसंग दोनों अर्थ में अमृत है, यह स्वादिष्ट है और यह चिरस्थायी है, यह अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए श्री प्रसिद्ध स्वामी इसे अमृतम आख्यानम करते हैं। अष्टभीर भरताख्यानम अतः प्रस्तुयते अमृतम। 8 अध्यायों में यह अमृत आख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अमृत आख्यान मेरे चित्त को बड़ा आकृष्ट करता है। ये शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और किसी भी प्रसंग में श्रीधर स्वामी ने यह शब्द नहीं दिया, यह अमृत आख्यान। अच्छा, 3 अध्यायों में भगवान की लीला और 8 अध्याय में भक्त की लीला। यह अद्भुत प्रसंग। हम लोगों को भगवान के विषय में जितना सुनने की आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता है भक्त के विषय में सुनने, क्योंकि हमको भगवान तो बनना नहीं है कि नहीं, हम लोगों को बनना है भक्त। इसलिए भक्तों की कहानी, भक्तों की जीवनी को ही सुनना। हरे कृष्ण अधिक उपाध्याय है। और वैसे श्रीमद् भागवतम में भक्तों की कथाएं ही अधिक है। और भक्त का अर्थ ही होता है भगवान से बिल्कुल मिला जुला, भगवान को ही अपना सब कुछ समझने वाला। तो भगवान की लीलाओं के साथ साथ उनके प्रेमियों की कथाएं आई हुई।
यहाँ पर 8 अध्यायों में भक्त का उपाख्यान दिया गया और 3 अध्याय में उनके पिताजी भगवान का आख्यान। इसी पर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है इस प्रथम श्लोक के तू शब्द पर, भरतः तू का अर्थ है कि ऋषभ देव भगवान है, परंतु भरत महाराज महाभागवत ये भगवान नहीं है। ये सावधान करने के लिए 8 अध्यायों में इनकी कथा लिखी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भगवान है। इसीलिए लिखते हैं भरतस्तु महाभागवत। भगवान की कथा हो गई, अब महाभागवत की कथा हो रही। भरतस्तु महाभागवत अथवा तू शब्द का अर्थ है, श्रीपाद वीर राघवाचार्य लिखते हैं कि तू शब्द भिन्नोपक्रम है। अन्य राजाओं जैसे राजा भरत को नहीं समझना चाहिए। अन्य जो राजाओं का इतिहास है अन्य ग्रंथों में, उस तरह के सामान्य राजा नहीं है। ये पूर्ण भक्त थे, भगवान की भक्ति ही इनके जीवन में सब कुछ थी। तो इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है कि अतीत में बीते हुए समस्त राजाओं से इनका भिन्न चरित्र, भगवान की भक्ति से भरा हुआ। तो भरतस्तु महाभागवत, महाभागवत जदा भगवता अवनीतल परिपालनाय संचिंतित। जब भगवान श्री ऋषभ देव ने केवल संकल्प किया कि भरत अब राजा होने योग्य हो गया है, इसको राजा बनना चाहिए, और भगवान अब इस गार्हस्थ जीवन से रिटायर होना चाहते थे, वे वन में जाना चाहते थे। भगवान ऋषभ देव राजा थे, राज्य शासन किए, लेकिन वे वन में जाना चाहते थे परमहंस चर्या को दिखाने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति पर जो किसी भी संघ का या किसी समाज का नायक होता है, उस पर बहुत भारी उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है वास्तव। उसे स्वयं आचरण करके सिखाना पड़ता है। अपनी आचार्य धर्म जी मेरे सिखाए। तो स्वयं भगवान होते हुए भी ऋषभ देव घर का त्याग किए। तो घर का त्याग करने से पहले उन्होंने संकल्प किया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र भरत राजा होना चाहिए, ये राजा के योग्य। उन्होंने कहा डायरेक्ट नहीं, संचिंतित, उन्होंने केवल संकल्प किया और भगवान के संकल्प को राजर्षि भरत ने स्वीकार कर लिया। इसको उत्तम शिष्य या उत्तम पुत्र कहा गया। उत्तमस चिंतितम कुरिया प्रोक्तकारी तु मध्यम। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के संकल्प को जानकर उसे पूरा कर दे, वाणी से कहना न पड़े। ये उत्तम पुत्र का लक्षण। ये इसी तरह उत्तम शिष्य का भी लक्षण। गुरु के मन में क्या है जान करके पूरा कर देना चाहिए। संचिंतित शब्द यहाँ। और जब भगवान ने संचिंतन किया और इनको उपदेश देकर भगवान जब इस राज्य को छोड़कर वन में चले गए, तो भरत महाराज ने विवाह किया। पिता के वन में चले जाने के बाद बहुत वर्षों तक विवाह नहीं किए थे, तो बिल्कुल 16 वर्ष के लड़के के जैसे देखने में लगते थे सर्वदा। लेकिन पिता के जाने के बाद इन्होंने विवाह किया। क्यों विवाह किया, तो इसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, तदनुशासन पर, भगवान के अनुशासन के परायण, भगवान की आज्ञा मानकर इन्होंने विवाह किया। किससे विवाह किया? पंचजनी नामक कन्या से विवाह किया। वो विश्वरूप की पुत्री। विश्वरूप एक देवता है, तो देवलोक में स्वर्ग में राजर्षि भरत का विवाह हुआ। या इस समय तो अधिक से अधिक कोई अमेरिका में कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऊपर स्वर्ग लोक में जाकर विवाह कर ले ऐसा अधिकार किसी को नहीं। लेकिन राजर्षि भरत का विवाह स्वर्ग लोक में हुआ, स्वर्ग की देव कन्या से। उसका नाम था पंचजनी। उत्तरीय में विवाह किया। इससे यह भी ध्वनित होता है कि राजा या मालिक गृहस्थ को ही बनना चाहिए। कहीं आप सब जगह श्रीमद् भागवत में देखेंगे, संन्यास का मतलब होता है हम सब कुछ छोड़कर संन्यास हो गए।
अब मालिक नहीं बनना चाहिए। गृहस्थों को ही राजा बनने का अधिकार है। और गृहस्थ का अर्थ ही है उसके पास पत्नी अवश्य होनी चाहिए। राज्य शासन में पत्नी और पुत्रों का होना बहुत आवश्यक है। सब जगह ये बात देखी गई। आज इस कलयुग में धीरे धीरे सब सन्यासी राजा होते जा रहे हैं। ये उल्टा होता जा रहा है। संन्यास का अर्थ ही होता है राज त्याग करके भिखारी होना, भिक्षुक, एक दंडी या त्रिदंडी भिक्षुक दिखते हैं ना। लेकिन सब कलयुग का तमाशा हो रहा है। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक तात न जात कही। तो तपस्वी लोग धनी हो गए हैं और गृहस्थ लोग गरीब हो गए हैं कलयुग। गृहस्थों को राजा होना चाहिए, जो भी धन हो उनके पास होना चाहिए, वही वास्तव में पालक होते हैं। ये हमारा वैदिक आदर्श है। तो आदर्शों का निर्वाह शास्त्र के आलोक में करना चाहिए। तो इस प्रकार राजर्षि भरत ने अपने पिता की आज्ञा से विवाह किया। किसने विवाह किया? यह तदनुशासन पर शब्द बता रहा है, भगवान की आज्ञा से विवाह किया। उनके हृदय में कोई भी काम विकार नहीं था। वे स्त्री सुख भोगने के लिए विवाह नहीं किए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह किए। राज्य शासन में यह आवश्यक था। और विवाह करके उस कन्या से उन्होंने 5 पुत्र पैदा किया। प्रत्यामु हवा आत्मजान कार्त्स्नेन अनुरूपान आत्मनः पंच जनयामास भूतादिरिव भूत सूक्ष्मारि। तो जैसे अहंकार से 5 सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं, शब्द रूप रस गंध आदि, तो इसी तरह से राजर्षि भरत ने 5 पुत्र उत्पन्न किया। तस्याम पंचजनी से कार्त्स्नेन अनुरूपान, 5 पुत्र पूर्णतः उनके अनुरूप थे। अनुरूप मतलब शरीर के आकार में, सौंदर्य में, स्वर के उच्चारण में और स्वभाव में, ज्ञान में 5 पुत्र इनके समान। बिल्कुल कार्त्स्नेन शब्द का प्रयोग किया गया है। कृतस्म का अर्थ होता है पूरा पूरा, और कार्त्स्नेन का अर्थ है कि सब दृष्टि से पूरा पूरा अनुरूपान, अपने समान पुत्र उत्पन्न किए। आज के युग में किसी भी व्यक्ति में यह शक्ति नहीं है कि वह अपने समान पुत्र उत्पन्न कर दे। आजकल तो लोग पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो जन्म लेते हैं, किसी की टांग लंगड़ी हो जाती है, कहीं अंग टेढ़ा है, विकलांग है, पोलियो का टीका लो, ये करो वो करो। पहले ये सब नहीं होता, यह सब बढ़ता जा रहा है। और इसमें स्पष्ट शब्द दिया गया है जनया मास, उन्होंने उत्पन्न किया, अर्थात अपनी पत्नी का जो उन्होंने सहवास किया वो पुत्र उत्पन्न करने के लिए किया। यह अर्थ जनया मास। ऐसा नहीं कह रहे कि इन्होंने विवाह किया और इनको 5 पुत्र हो गए। शब्द देखिए, जनया मास मतलब विलिंगली, इच्छा करके इन्होंने संकल्प किया कि हमें 5 पुत्र होना चाहिए और 5 पुत्र हमारे समान होने चाहिए। तो बारी बारी से इन्होंने 5 पुत्र उत्पन्न किए। आज के युग में कोई इस तरह का संकल्प नहीं कर सकता है, न उसका संकल्प सिद्ध होगा कि हम 1 पुत्र उत्पन्न करें या 5 करें। 2 के बाद उत्पन्न करने के बाद भय रहता है कि और अधिक हो जाए तो फैमिली प्लानिंग कर, तो उसको चेक करना पड़ता है पशु की तरफ बाहर से। या कुछ लोगों को बिल्कुल होते ही नहीं, संकल्प ही फलीभूत नहीं हो रहा। किसी को रोकने पर भी नहीं रुकते हैं पुत्र, और कोई एक भी सुलभ नहीं होते। तो इस प्रकार हम लोगों का जो जीवन है वो समझना चाहिए पहले के लोगों के जीवन से बहुत नीचे है। हम लोग संकल्प मात्र से कोई काम नहीं कर सकते, बहुत कठिन हो गया। लेकिन राजर्षि भरत ने संकल्प पूर्वक 5 पुत्र उत्पन्न किए और उनका संकल्प था कि प्रत्येक पुत्र मेरे जैसा शक्तिशाली, बुद्धिमान, सुंदर होना चाहिए। सभी हुए, इसलिए आत्मजान कार्त्स्नेन अनुरूपान, पूरा पूरा अपने समान पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार से: सुमति, राष्ट्रभृतम,
सुदर्शनम, आवरणम, धूम्रकेतु, 5 पुत्रों के नाम दिए गए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। हम एक विशेष बात कह रहे हैं कि राजर्षि भरत के नाम से इस वर्ष का नाम बदल गया है। पहले इसे अजनाभ वर्ष कहा जाता था। अजनाभ, नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव थे, तो ऋषभदेव का एक नाम अज प्रसिद्ध था उस समय, और नाभि के पुत्र थे, तो इस वर्ष का नाम हुआ अजनाभ। जब साक्षात भगवान राजा हुए और उनके पिताजी नाभि महाराज भी बहुत बड़े राजर्षि थे, तो इसलिए उनके नाम पर इस वर्ष का, भारतवर्ष का नाम था अजनाभ वर्ष। लेकिन जनता की दृष्टि में राजर्षि भरत इतना प्रिय थे, इतना प्रभावशाली थे कि इस वर्ष का जनता ने नाम ही बदल दिया और अजनाभ वर्ष के बदले इसको भारतवर्ष संज्ञा दिया। आज के युग में किसी साधारण पार्क का नाम भी एक दूसरे के नाम पर आप नहीं बदल सकते। हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है मुंबई में। अच्छा है, ये भित्ति को एसटी किए है ना, शिवाजी टर्मिनल क्या, ये अच्छा। तो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष, और यह महाराज नाभि और भगवान ऋषभदेव के नाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि राजर्षि भरत कितना प्रिय और प्रभावशाली होंगे कि जनता ने इस देश को भारतवर्ष कहना चालू किया। भारत, यह भरत का क्षेत्र है, यह भरत महाराज की भूमि है, इसलिए इसका नाम भारतवर्ष पर। यह निर्विवाद है कि उसमें संपूर्ण भूमंडल ही भारतवर्ष कहा जाता है। लेकिन फिर भी यह जो हमारा भारतवर्ष है, यह पूरे भूमंडल की राजधानी है, यह केंद्र, भगवान के समस्त अवतार इसी भूमि में होते हैं। यह भरत महाराज का क्षेत्र है। यह एक आश्चर्य की बात है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इसकी चर्चा करते हैं कि अजनाभम, अजनाभ नामैतद वर्षम भारतम इति जत आरभ्य व्यक्तिसंति। जत आरभ्य, भरत महाराज जब राजा हुए तो उन्हीं के समय से इस अजनाभ वर्ष को भारतम इति व्यक्तिसंति, भारत ऐसा कहते हैं। यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष पहले बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अब काटते जा रहे हैं इसको। 1947 में काटे कुछ, अंग्रेज यहाँ से जाते जाते डिवाइड करते। मुसलमानों को कहे कि हम लोग चले जाएंगे तो हिंदू तुम्हारी एक गति बाकी नहीं रखेंगे, इसलिए अपना ले लो, हमारे जाने के पहले ही अपना बांट लो, अपना रहो, तुम लोग अल्पसंख्यक हो। उन्होंने अल्पसंख्यक नाम दिया। और झगड़ा लगा करके और देश को खंडित करके भी चले। इस तरह से ये तो हम लोगों के सामने 2-3 खंड हुआ भारतवर्ष। तो पहले इसकी बहुत बड़ी सीमा, बहुत भारी, महाभारत में सब लिखा गया है। इसको बृहत्तर भारतवर्ष आधुनिक इतिहास भी लिखता है। यह धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। यह युग का फेर है। तो एक भारतवर्ष राजर्षि भरत के नाम से हुआ। इसका अर्थ है कि वे बहुत प्रिय राजा थे, बहुत महान पुरुष थे, इसीलिए उनके नाम से इस देश का नाम बदल गया। आजकल छोटे छोटे स्थान को हम लोग किसी व्यक्ति के नाम से करते हैं और गौरव बुद्धि करते हैं। ये छोटे से क्षेत्र को पार से हमने गांधी मैदान नाम दे दिया तो बड़ा खुश होते हैं। चलो, इतनी भूमि गांधी जी के नाम से। कहीं कहीं रामलीला मैदान है, वो तो बिल्कुल उचित है। ये सब तो भूमि भगवान राम की है कि नहीं? ये रामलीला भूमि पूरा भारतवर्ष है, यहाँ भगवान की लीला हुई है, सब जगह घूम घूम करके किए। अब राजर्षि भरत के राज्य का वर्णन कर रहे हैं। सब बहुविध महिपते पितृ पितामह व गुरु वत्सल तया श्रेष्ठ कर्मणि वर्तमान प्रजा स्वधर्मम अनुवर्तमान पर्यपाल। महाराज भरत बहुविध, सर्वज्ञ, बहुत जानते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, राजनीति में परम पारंगत थे, भक्ति में उच्च शिखर पर थे। तो इनके लिए बहुविध, बहुज्ञ,
शब्द का प्रयोग किया है। बहुत जानते थे। हमारे मनुष्य जीवन में हमें बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। कल एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि जब हम जान गए हरे कृष्ण मंत्र जपना है और भगवान को इस तरह पाया जाएगा तो स्पिरिचुअल मास्टर की क्या जरूरत है? अभी भगवान को समझने में हमें कई जन्म लगेगा। वो भी जब फास्ट रफ्तार से समझेंगे तब, जब रात दिन लगे रहेंगे भगवान को सुनने में, भगवान को गाने में, समझने में, तो इस तरह का कई जीवन लगेगा। और कई जीवन लग जाना कोई निराश करने वाली बात नहीं है, उत्साह रखना चाहिए। हम लोग अनंत कोटि जीवन बिता चुके हैं, अगर और 2-4 जन्म लेना पड़े तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम शिथिल भक्ति करेंगे, धीमी भक्ति करेंगे तो करोड़ों जन्म लग जाएगा, बहुत कठिन। तो बहुविध शब्द से हमें सीखना चाहिए कि हमें बहुत जानना है, बहुत कुछ जानना, और खास करके राजा को तो बहुत बहुत जानना पड़ता है। एक राजा इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने देश की समस्त प्रजा के मन को पढ़ लेता है, कौन उसके विरुद्ध बोल रहा है, कौन अनुकूल है, कहाँ क्या करना है। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य जनता को जितनी बुद्धि होती है उससे 36 गुना बुद्धि राजा को होती है, ऐसा कहते हैं लोग 36 गुना बुद्धि होती है। राजा सब समझता है, उसको राजनीति कहते हैं। एक व्यक्ति राजतंत्र में पूरे देश को अपने अधिकार में रखता है। पूरे देश का मतलब है पूरे मानव को, और मानव में अनेक महत्वाकांक्षाएं होती है, अनेक संस्कार होते हैं, अनेक विचार होते हैं, और ऐसे विभिन्न विचार वाले दल को अपने कंट्रोल में रखना है सामान्य बात नहीं। हम लोग तो 10 आदमी को कंट्रोल में नहीं रख सकते। और राजा लोग कैसे होते थे जो पूरे भूमंडल को अपने पास में रखते थे, उतनी शक्ति होती थी, बहुवेत्ता होते थे, बहुत जानते थे। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी संघ के प्रेसिडेंट आदि को, प्रधान लोगों को बहुत जानना चाहिए, नीति जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं केवल हरे कृष्ण जप लिया और हम चला लेंगे, बहुत बुद्धि की जरूरत होती है, तब चलता है सक्सेसफुल। श्रील प्रभुपाद भी इसी प्रकार के बहुविध थे। आश्चर्य होता है कैसे विभिन्न देश में उत्पन्न हुए विभिन्न विचार वाले लोगों को एक धरातल पर नचाती। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु वन के भालू, बानर, सिंह, हाथी, हरिण सबको एक साथ नचाते। तो वास्तव में बानर भालू के समान ही है, लेकिन सबको उन्होंने एक मंच पर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तो इसके लिए बहुविध होना पड़ता है, बहुत बुद्धि चाहिए, ब्रेन चाहिए। तो भगवान ऋषभ देव से डायरेक्ट उन्होंने सब कुछ सीखा था, इसीलिए बहुविध। तो स बहुविध महीपति पितृ पितामह उरुवत्सवतया वे प्रजा का पालन कर रहे थे। किस तरह पालन कर रहे थे? उनकी तरह। जैसे प्रत्येक मनुष्य के परिवार में पिता होते हैं, माँ होती है, पिता होते हैं और दादा दादी होते हैं, तो ये वास्तव में अपने संतान का पालन बहुत वात्सल्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कानून है कि तुम्हें अपने बच्चे का पालन करना पड़ेगा, कोई सरकार का कानून नहीं है, न समाज कानून देता है। तो उरु वत्सलता है, उनके हृदय में सहज स्नेह होता है, सहज स्नेह से अपने पौत्र का या अपने पुत्र का वो पालन करते हैं। कोई अनुशासन ऊपर से नहीं है कि ऐसा करो, ये करो, ये करो, तुम्हारा कर्तव्य है। तो राजा का एक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रजा को अपना पुत्र या पौत्र समझे, ये राजा का कर्तव्य, संपूर्ण देश की प्रजा। तो राजा श्री भरत प्रजा का पालन किए, पालन किए सब तरह से। पालन में दो चीजें अपेक्षित है, बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना, इसके साथ ही साथ भीतरी द्वंद्वों से रक्षा करना, और दूसरा है पोषण करना, खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था करना, अन्न की व्यवस्था, सब कुछ की व्यवस्था करना। इसके साथ ही साथ राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कृष्ण भावना देना, ये राजा का कर्तव्य है।
ये आज का जो शासन है वो धर्मनिरपेक्ष, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वास्तव में धर्म विमुख है। और झगड़ा लगा करके और देश को खंडित करके भी चले। इस तरह से तो हम लोगों के सामने 2-3 खंड हुआ भारतवर्ष। तो पहले इसकी बहुत बड़ी सीमा थी, बहुत महाभारत में सब लिखा गया है। इसको बृहत्तर भारतवर्ष आधुनिक इतिहास भी लिखता है। यह धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, यह युग का फेर है। तो एक यह भारतवर्ष राजर्षि भरत के नाम से हुआ। इसका अर्थ है कि वे बहुत प्रिय राजा थे, बहुत महान पुरुष थे, इसीलिए उनके नाम से इस देश का नाम बदल गया। आजकल छोटे छोटे स्थान को हम लोग किसी व्यक्ति के नाम से करते हैं और गौरव बुद्धि करते हैं। एक छोटे से क्षेत्र को पार कर गांधी मैदान नाम दे दिया तो बड़ा खुश होते हैं, चलो इतनी भूमि गांधी जी के नाम से। तो कहीं कहीं रामलीला मैदान है, वो तो बिल्कुल उचित। ये सब तो भूमि भगवान राम की है कि नहीं? ये रामलीला भूमि पूरा भारतवर्ष है, ये भगवान की लीला हुई, सब जगह घूम करके किए। अब राजर्षि भरत के राज्य का वर्णन कर रहे हैं। सब बहुविध महीपति पितृ पितामह गुरु वत्सल तया श्रेष्ठ कर्मणि वर्तमान प्रजा स्वधर्मम अनुवर्तमान परिपाले। महाराज भरत बहुविध सर्वज्ञ थे, बहुत जानते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, राजनीति में परम पारंगत थे, भक्ति में उच्च शिखर पर थे। तो इनके लिए बहुविद थे, बहुज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, बहुत जानते थे। हमारे मनुष्य जीवन में हमें बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। कल एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि जब हम जान गए हरे कृष्ण मंत्र जपना है और भगवान को इस तरफ पाया जाएगा तो स्पिरिचुअल मास्टर की क्या जरूरत है? अभी भगवान को समझने में हमें कई जन्म लगेगा, वो भी जब फास्ट रफ्तार से समझेंगे तब। जब रात दिन लगे रहेंगे भगवान को सुनने में, भगवान को गाने में, समझने में, तो इस तरह का कई जीवन लगेगा। और कई जीवन लग जाना कोई निराश करने वाली बात नहीं है, उत्साह रखना चाहिए। हम लोग अनंत कोटि जीवन बिता चुके हैं, अगर और 2-4 जन्म लेना पड़े तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम शिथिल भक्ति करेंगे, ढीली भक्ति करेंगे तो करोड़ों जन्म लग जाएगा, बहुत कठिन। तो बहुविध शब्द से हमें सीखना चाहिए कि हमें बहुत जानना है, बहुत कुछ जानना, और खास करके राजा को तो बहुत बहुत जानना पड़ता है। एक राजा इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने देश की समस्त प्रजा के मन को पढ़ लेता है, कौन उसके विरुद्ध बोल रहा है, कौन अनुकूल है, कहाँ क्या करना है। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य जनता को जितनी बुद्धि होती है उससे 36 गुना बुद्धि राजा को होती है, ऐसा कहते हैं लोग। 36 गुना बुद्धि होती है, राजा सब समझता है, उसको राजनीति करते हैं। एक व्यक्ति राजतंत्र में पूरे देश को अपने अधिकार में रखता है। पूरे देश का मतलब है पूरे मानव को, और मानव में अनेक महत्वाकांक्षाएं होती है, अनेक संस्कार होते हैं, अनेक विचार होते हैं, और ऐसे विभिन्न विचार वाले दल को अपने कंट्रोल में रखना है सामान्य बात नहीं। हम लोग तो 10 आदमी को कंट्रोल में नहीं रख सकते। और राजा लोग कैसे होते थे जो पूरे भूमंडल को अपने पास में रखते थे, उतनी शक्ति होती थी, बहुवेत्ता होते थे, बहुत जानते थे। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी संघ के प्रेसिडेंट आदि को, प्रधान लोगों को बहुत जानना चाहिए, नीति जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं केवल हरे कृष्ण जप लिया और हम चला लेंगे, बहुत बुद्धि की जरूरत होती है, तब चलता है सक्सेसफुल। श्रील प्रभुपाद भी इसी प्रकार के बहुविध थे। आश्चर्य होता है कैसे विभिन्न देश में उत्पन्न हुए विभिन्न विचार वाले लोगों को एक धरातल पर नचा दी। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु वन के भालू, बानर, सिंह, हाथी, हरिण सबको एक साथ नचा।
तो वास्तव में एक वानर भालू के समान ही है, लेकिन सबको उन्होंने एक मंच पर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो इसके लिए बहुविध होना पड़ता है, बहुत बुद्धि चाहिए, प्रेम चाहिए। तो भगवान ऋषभ देव से डायरेक्ट उन्होंने सब कुछ सीखा था, इसीलिए बहुविध। तो स बहुविध महीपति ही पुत्री पितामह उरुवत्सलतया, वे प्रजा का पालन कर रहे थे। किस तरह पालन कर रहे थे? उनकी तरह। जैसे प्रत्येक मनुष्य के परिवार में पिता होते हैं, माँ होती है, पिता होते हैं और दादा दादी होते हैं, तो वे वास्तव में अपने संतान का पालन बहुत वात्सल्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कानून है कि तुम्हें अपने बच्चे का पालन करना पड़ेगा, कोई सरकार का कानून नहीं है, न समाज कानून देता है। तो उरुवत्सल होता है, उनके हृदय में सहज स्नेह होता है, सहज स्नेह से अपने पौत्र का या अपने पुत्र का वे पालन करते हैं। कोई अनुशासन ऊपर से नहीं है कि ऐसा करो, ये करो, ये करो, तुम्हारा कर्तव्य है। तो राजा का एक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रजा को अपना पुत्र या पौत्र समझे, ये राजा का कर्तव्य, संपूर्ण देश की प्रजा। तो राजर्षि भरत प्रजा का पालन किए, पालन किए सब तरह से। पालन में दो चीजें अपेक्षित है, बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करना, इसके साथ ही साथ भीतरी द्वंद्वों से रक्षा करना, और दूसरा है पोषण करना, खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था करना, अन्न की व्यवस्था, सब कुछ की व्यवस्था करना। इसके साथ ही साथ राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कृष्ण भावना देना, ये राजा का कर्तव्य है। ये आज का जो शासन है वो धर्मनिरपेक्ष, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, वास्तव में धर्म विमुख है। धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि आप कोई भी धर्म मानो, सरकार उसमें कोई हेल्प नहीं करे और न बाधा दे। व्यक्ति यदि सवेरे नहीं जगता था तो उसे दंड दिया जाता। आज के युग में कोई 12 बजे जगे अथवा 10 बजे जगे या दिन भर सोया रहे, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन पहले ऐसा खोज किया जाता था, इसीलिए लोग सूर्योदय के समय नहीं सोते थे कभी भी। टाइम से सो जाना, जग जाना, भगवान की भक्ति करना। अच्छा, दूसरी बात है पालन में नैतिकता। पहले के युगों में ऐसा कभी नहीं था कि कोई लड़का किसी लड़की को लेकर के घूमने लगे, ऐसा नहीं। ये तो अभी भी नहीं है, हम लोग गाँव में अभी भी नहीं है, ऐसा साहस नहीं हो सकता। लेकिन अब धीरे धीरे पाश्चात्य कल्चर हावी होता जा रहा है, सीखने लगे। वास्तव में सरकार का काम है, सरकार के आदमी जो हो स्वयं ही नीतिज्ञ हों और धर्म का पालन करें और प्रजा से कराएं। इसमें परिपालक शब्द में यह ध्वनित हुआ, परि अपालक, सब तरह से पालन किए। कथम भूता प्रजा, प्रजा कैसी थी? स्वधर्मम स्वे कर्मणि वर्तमान प्रजा, प्रजा अपने अपने कर्म में लगी हुई थी। स्वे कर्मणि वर्तमान, प्रजा का अपना अपना कर्म होता है, वेद शास्त्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो प्रजा अपने अपने कर्म में लगी थी, इसलिए शासन करने में आसानी थी। स्वे कर्मणि, अपना अपना कर्म होता है, दूसरे का कर्म नहीं करना चाहिए। प्रजा का अपना अपना कर्म होता है, गृहस्थ का कुछ अपना कर्म है, सन्यासी का अपना कर्म है, वानप्रस्थी का, ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण का, शूद्र का, क्षत्रिय का, वैश्य का। इस तरह भगवान ने अलग अलग संस्कार के अनुसार और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार विभाजन किया है कर्मों का। तो प्रजा अपने अपने कर्म में लगी थी और महाराज भरत भी स्वधर्मम अनुवर्तमान, ये भी अपने धर्म में लगे थे। प्रजा के लिए स्वस्व कर्म का प्रयोग किया गया है और राजा के लिए स्वधर्म का। तो राजा अपने धर्म में लगे हुए थे और प्रजा अपने कर्म में लगी हुई थी। बड़ा स्मूथली शासन हुआ, बहुत सुंदर। इसका अर्थ है कि सभी लोग भक्त थे, सभी महान थे और धर्म का नामो निशान नहीं था राजर्षि भरत के समय में। तब राजर्षि भरत के
भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। राज्य का वर्णन यहाँ अभिप्रेत नहीं है। यह अभिप्राय नहीं है कि हम राजनीति सुने, राज्य का वर्णन सुने। सुनना है हमें कृष्ण की भक्ति के विषय में। इसीलिए एक श्लोक में राज्य का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, और उनके भक्ति का वर्णन अब यहाँ से प्रारंभ करके पूरे आख्यान में करें। ईजे च भगवंतम यज्ञ क्रतुरूपम क्रतुभि उच्चावचैः श्रद्धया आहृताग्निहोत्र वर्ष पूर्णमास चातुर्मास पशु सोमानां प्रकृति विकृति भी रनु शवन चातुर्होत्र विधिना। राजर्षि भरत दो तरह से भगवान की भक्ति किए। जब गृहस्थ थे, राजा थे, तो यज्ञों के द्वारा भगवान की भक्ति किए, और वन में जब चले गए तो पत्र पुष्प फल जल आदि से भगवान की पूजा करते थे। राजा थे तो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किए, यह राजा का कर्तव्य होता है। किसकी आराधना किए? भगवंतम। ईजे च भगवंतम, ईजे मतलब इज्या, पूजा किए, पूजन किए भगवंतम। यहाँ भगवंतम शब्द लगाया गया। अब इसके आगे पीछे लगाने की जरूरत नहीं है कौन भगवान। ये आज के युग में पूछते हैं लोग कौन भगवान। पहले सब स्पष्ट था भगवान का क्या मतलब होता है। तो ऐसा नहीं कि अब लगाइए उसमें अमुक भगवान, ये भगवान, वो भगवान। उस समय जिस समय राजर्षि भरत इस भूमंडल पर थे, भगवान का मतलब सबको विदित था, और महाराज परीक्षित के समय तक ये सब बातें विदित थी कि भगवान का क्या मतलब होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की भक्ति किए। अब इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान का मतलब अब कुछ भी लगा लो, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी लगा लो। जैसे आजकल के कथाकार भागवत के कहा करते हैं कि भगवान वेदव्यास देव भागवत की वंदना में मंगलाचरण में कहते हैं सत्यम परम धीम। सत्यम परम धीम, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, अपना अटेंशन ले जा रहे हैं परम सत्य पर। उस परम सत्य पर वे लोग कहते हैं भगवान वेदव्यास देव बड़े उदार हैं और सबको छूट दिए हैं कि जिसका जो इष्ट देव हो उस स्थान पर रख सकता है। उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि, गोविंदम परम धीमहि नहीं कहा, उन्होंने सत्यम परम धीमहि कहा। इसलिए हम अपने अपने इष्ट देव को वहाँ बैठा सकते। क्या गड़बड़ व्याख्या। लेकिन उसी ग्रंथ में सत्यम परम और कहाँ प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, भी तो देखना चाहिए। खुल करके इस शब्द की व्याख्या 10वें स्कंध में है। सत्य अव्रतम सत्य परम तो सत्यम, सत्य से जो निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। ये जिज्ञासा वास्तव में होती है कि परम सत्य है कौन। तो इतना तो निर्विवाद है कि जो भागवत का प्रतिपाद्य है वही यहाँ परम सत्य कहा जा रहा है। और श्रीपाद सिद्धर स्वामी ने अपनी टीका में कई जगह कहा है कि इस परम सत्य का अर्थ है श्री कृष्ण। 10वें स्कंध की टीका प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि प्रथम श्लोक भागवत में जिस परम सत्य का वर्णन है वो है श्री कृष्ण। ऐसा उन्होंने स्पष्ट लिखा है। और भागवत का हर एक प्रसंग बताता है कि इस परम सत्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। सत्यम परम धीम, उसकी व्याख्या है भागवत। तो पहले के लोग सारी बातें समझते थे, तो आज इतना भगवान के विषय में कंफ्यूजन है, नाना प्रकार के विवाद मत का प्रचार हो गया है कि भगवान शब्द कहिए तो वो भी छांटना पड़ेगा कौन भगवान। कभी कभी हम लोगों से लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो हम लोग कहते, हम एक बार कहे तो हम भगवान के भक्त हैं, तो पूछते कौन भगवान, तो कोई भगवान भी पूछ रहे हैं क्या, कौन भगवान पूछ रहे हैं। कौन भगवान। पहले ये विवाद नहीं। भगवान का अर्थ है विष्णु, कृष्ण, उन्हीं का नाम कृष्ण है या विष्णु है, सब व्यापक है, इसीलिए कृष्ण को विष्णु कहते हैं। विशति सर्वत्र विष्णु, जो सब जगह एक ही समय रह सकते हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं, उनका ही नाम। तो बड़ा कठिन हो गया है आज के युग में, लिखना पड़ता है ये भगवान वो भगवान वो भगवान। हम लोगों को भी कहना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण। कहना पड़ता है कुछ समझाने के लिए।
लेकिन वास्तव में देखिए सुखदेव गोस्वामी की भाषा, वो कहते हैं भगवान का पूजन किए, भगवान का पूजन किए। इससे सीधा अर्थ ले लेना चाहिए भगवान विष्णु का पूजन किए। कैसे पूजन किए? क्रतुभि उच्चावचय, ऊंचे या छोटे या बड़े यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा की। कभी तो छोटे यज्ञ करते थे, एक दिन का यज्ञ होता था, या सवेरे नहा करके रोज यज्ञ करते थे, भगवान का मंत्र पढ़ते ही हवन करना। कभी कभी उच्च, कभी कभी बहुत विशाल यज्ञ करते थे जिसमें पूरे देश की प्रजा आती थी, और उन यज्ञों में आहुति दी जाती थी और इसके साथ ही साथ कृष्ण कथा होती थी। यज्ञों में बहुत भारी भारी प्रवचन होता था, मुख्य यज्ञ काम वही था। जैसे राजसूय यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में वक्ता थे नारद मुनि। भागवत का 7वां स्कंध महाराज युधिष्ठिर के राजसूय सभा में हुआ है। शिशुपाल का वध जब भगवान ने किया तो उसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान के चरण में समा गई। इसी पर महाराज युधिष्ठिर प्रश्न किए। इसका जब से जन्म हुआ, जब से होश हुआ, तब से कृष्ण को गाली दे रहा था। कृष्ण की निंदा के अलावा ये कुछ बोला ही नहीं अपने जीवन में। शिशुपाल इतना अधम, और इसको भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई जो बड़े बड़े भक्तों को भी दुर्लभ है, उनको आश्चर्य हुआ। इसी पर नारद जी ने कथा कहना चालू किया। उसमें फिर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद महाराज आदि का उपाख्यान है। तो बाद में सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया महाराज युधिष्ठिर ने, तो नारद मुनि ने ये सब आख्यान दिया। तो पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में प्रधानता होती थी कृष्ण कथा की। आज भी हमारे गांव में स्त्रियां किसी यज्ञ में जाती हैं तो आपस में बात करती हैं, भोजपुरी में कहते हैं चले के यज्ञ सुने, चले के यज्ञ सुने जाए के बाद। तो यज्ञ सुनने जाना है, यज्ञ देखने जाना है ऐसा नहीं कहती। आज भी कहते हैं यज्ञ सुने जाए के बाद चलो यज्ञ सुनने। यज्ञ का मतलब ही है श्रवण कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है भगवान की भक्ति। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जहाँ भी यज्ञ शब्द आता है, क्रतु शब्द आता है, तो वहाँ अवश्य भावार्थ लिखते हैं, तात्पर्य लिखते हैं कि इस युग में यज्ञ का अर्थ है भगवान का कीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्राय जजनते सुमेध। यदि राजा है तो खूब विस्तार से श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करेगा, जिसमें पूरे देश की जनता आवे, भक्तों का संग करे, सुने, प्रसाद खाए, और इसके साथ हवन भी किया है। 2 तरह का हवन होता है, एक अग्नि में और दूसरा वैष्णव और ब्राह्मणों के मुख में। और भागवत में कई बार बात आई है कि अग्नि में हवन करने की अपेक्षा जब ब्राह्मणों के मुख में हवन किया जाता है तो मैं अधिक संतुष्ट होता हूँ। ये दोनों भगवान के मुख हैं, अग्नि भी मुख है और ब्राह्मण भी मुख है। तो दोनों मुख से भगवान खाते हैं, लेकिन वो बार बार कहे हैं कि घी को अग्नि में बर्बाद करने की अपेक्षा यदि ब्राह्मण के मुख में हवन किया जाए, हलवा पूरी आदि बना करके, तो उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। भगवान ऋषभ देव ने भी कहा है इस बात, कई बार बात आई। तो प्रसाद वितरण यज्ञ का एक मुख्य अंग है, और प्रसाद खा करके कीर्तन कथा ये यज्ञ का मुख्य अंग है। तो महाराज भरत जब गृहस्थ थे, राजा थे, तो इस तरह बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किए, फेस्टिवल किए, उत्सव किए और भगवान की आराधना की। कोई भी काम श्रद्धा से करते थे। श्रद्धा का अर्थ होता है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, शो के लिए नहीं, शो के लिए नहीं करते थे, दिखाने के लिए नहीं करते थे, श्रद्धा से करते थे। श्रद्धा का अर्थ होता है जैसे कोई पत्नी है, अपने पति की सेवा करना चाहती है तो वह कोई नियम में बंध करके सेवा नहीं करती, सहज श्रद्धा है, हमारे पति हैं, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, ये भी मानकर नहीं करती। सहज स्नेह है, उनकी वो थकावट दूर करती है, पंखा झलती है, चरण संवाहन करती है, उनके लिए भोजन बनाती है, या माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, इसको श्रद्धा कहते हैं। सहज श्रद्धा का अर्थ ही होता है झुकाव, सहज झुकाव, सहज आसक्ति थी यज्ञ करने में, भगवान के भजन में सहज आसक्ति थी। ऐसा नहीं कि जब फोर्स किया जाएगा तब मंगल आरती में उठेंगे, सहज श्रद्धा होनी चाहिए,
हमारे ऊपर कोई दबाव हो या न हो, ये हमारे धर्म में मंगल आरती में आना। तो घंटी बजा बजा करके रूल रेगुलेशन बना करके बार बार रिया करके उसको भोजपुरी में कहते हैं, फेल करके जब मंगल आरती में आते हैं तो उसको अश्रद्धा से आना कहेंगे। श्रद्धा का अर्थ होता है लालसा, ललक, सहज ललक होनी चाहिए। तो महाराज भरत श्रद्धा से विविध प्रकार के यज्ञ करते थे। उनके नाम दिए गए हैं अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु शर्माना। प्रकृति विकृति थी, को हिंसा करते थे और कभी पूरा यज्ञ करते थे देश काल के अनुसार विधान। कभी हम 1 घंटा भागवत सुनते हैं, कभी हम 50 घंटा भी सुन सकते हैं, कभी 100 घंटा भी सुन सकते हैं। तो नित्यम भागवत सेवया हमारे भागवत सप्ताह पर कभी कभी टीका टिप्पणी आई, ये क्या है भागवत सप्ताह? भागवत तो नित्यम होना चाहिए। ये 7 दिन ही तो नित्यम के अंदर ही है ना कि ये नित्यम को काट रहा है। ये 7 दिन नित्यम के विरुद्ध है क्या? जब 7 दिन न किया जाए तो तब कहा जाएगा कि ये तो नित्यम के खिलाफ हो गया है ना 7 दिन पूरा ठप कर दिया जाए, नहीं भागवत हो तो कहा जाएगा तो नित्यम के पूरा विपरीत हो गया। यही वास्तविक नित्यम है, क्योंकि इसमें और ज्यादा सुन रहे हैं। और नित्यम का अर्थ प्रतिदिन नहीं होता है, नित्यम का अर्थ होता है 24 घंटा, ये भी होता है 24 घंटा नित्यम कंस्टेंट, और नित्यम का अर्थ प्रतिदिन भी होता है, दोनों अर्थ है। तो 1 घंटा 45 मिनट भागवत सुनने वाले लोग जो भागवत सप्ताह नाम सुनते हैं तो कहते नित्यम भागवत से, और वो नित्यम का अर्थ भी नहीं समझेंगे क्या इसका अर्थ है। यह नित्यम का सबसे सुदृढ़ अंग है। हम बहुत भागवत सुनते हैं, ये जो 7 दिन सुनेंगे या सुनते हैं ये तो और अधिक नित्यम है, नित्यम भागवत से है। तो कभी कभी 7 दिन लगातार सुनते हैं, कभी वर्षों तक सुनते हैं, कभी 1 घंटा सुनते हैं, कभी 10 मिनट सुनते हैं। इसको जब हम पूरा सुनते हैं तो इसको प्रकृति कहते हैं, और जब अधूरा सुनते हैं तो विकृति कहते हैं। तो प्रकृति विकृति भी अनुसार चातुर्होत्र विधि ना, जो भी विधि है 4 हवन करने वाले होते हैं उसके अनुसार उन्होंने यज्ञ किया, भगवान की पूजा किया। अच्छा, राजा के लिए केवल यह धर्म नहीं है, वह बस माला लेकर के और जप करता रहे। राजा है तो राजा के लायक कुछ कर्म बांटा हुआ है भगवान के द्वारा, तुमको ये करना है। और जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति प्रधान हो और वो बस सवेरे से शाम तक जप करे और कहे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कीर्तनीय सदा है, तो उसको उसी दिन निकाल दिया जाएगा यहाँ से, है कि नहीं? उसे फोन करना पड़ेगा, उसे बहुत बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो हेड है तो बहुत काम करना पड़ता है। ये भगवान के द्वारा बांटा हुआ काम, जो प्रधान है तो उसको ये करना है वो करना है। तो महाराज भरत ने जो यज्ञ किया तो वह उनका काम था, भगवान ने उनको दिया था, तुम्हें ये करना चाहिए। आजकल के लोग प्रश्न करते हैं, एक बार इस पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि जब हरे कृष्ण महामंत्र सार है, भगवान का श्रवण कीर्तन ही सार है, तो महाराज जो यज्ञ क्यों किए हम लोग सब कुछ अपने ब्रेन से नापना चाहते हैं, तो यज्ञ क्यों किए? मैं उससे कहा तुम क्यों भोजन बनाते हो, केवल 24 घंटा हरे कृष्ण करो और सब काम क्यों करते हैं? कुछ कार्य ऐसे हैं बटे हुए हैं, राजा का कर्तव्य ही है यज्ञ करना। भगवान ने गीता में कहा है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्य में होता, यज्ञ दान और तप करना ही चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये भगवान ने बताया है। अर्जुन ने पूछा है कि यज्ञ दान तप के विषय में आपका क्या विचार है, भगवान से पूछे हैं 17वें अध्याय में। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन किसी भी हालत में यज्ञ दान और तप नहीं छोड़ना चाहिए, न त्याज्य कार्य में, त्यागना नहीं चाहिए बल्कि करना ही चाहिए। एवं शब्द लगाना, जैसे तपह शब्द है, तपह मतलब इंद्रिय संयम करना, भोगों का त्याग करना, नींद कम लेना, मंगलारती में उठ जाना, जप करना, ये सब तप के अंदर आता है। और यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है भगवान की भक्ति, जो भी है अपने देश काल के अनुसार
यज्ञ करना, कीर्तन करना, कथा करना, प्रचार करना, पुस्तक छापना, बांटना, ये सब यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। और प्रचार करना ये है दान। दान सब कुछ लगाना, अपना धन लगाना, बाड़ी शरीर, ये जब हम लगाते हैं दूसरों के हित के लिए तो इसको दान करते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए किसी मनुष्य को कि अब बहुत दे दिया, अब क्या दे, बहुत प्रचार कर लिया, अब कुछ आराम करें, ये बहुत धन दे दिया, अब क्या दे। ये देते ही रहना चाहिए। यज्ञ दान तप, तो राजा का कर्तव्य है यज्ञ दान तप करना। यज्ञ करना तो विविध प्रकार के यज्ञ करते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है कि तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्यते जावता मत कथा श्रवणादय या श्रद्धा जावन न जायते। ये भागवत में भगवान ने कहा है कि तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए, या मेरी कथा कीर्तन में, मेरे कथा कीर्तन में रुचि जब तक नहीं हो जाती है तब तक कर्म करना चाहिए। जब भगवान की कथा कीर्तन में रुचि हो गई तब कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। तो फिर राजर्षि भरत क्यों कर्म कर रहे थे, ये प्रश्न होता है। उनको तो रुचि थी भगवान में। तो उसी का उत्तर देते हैं कि संप्रचरत्सु नाना यागेषु विरचितांग क्रियेषु अपूर्वम जब क्रिया फलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्व देवता मंत्राणाम, सर्व देवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थ नियामकतया साक्षात्कर्तरि पर देवतायां भगवती वासुदेवे एवं भावयमान आत्मनैपुण्य मृदित कषाय हविषु अर्धवैभिर क्रियमाणेषु स्वजजमानो देवस्थान पुरुषान अवयेषु अभ्यध्याय। इसका अर्थ है कि जब यज्ञ चलते थे राजर्षि भरत के यहाँ, नाना यागेषु विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विरचितांग क्रियेषु जिनमें यज्ञ की सभी क्रियाएं पूरी की जाती थी, अंग क्रिया सभी अंग पूरे किए जाते थे। तो शास्त्र कहता है कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करता है ठीक ठीक तरह से, उसको फल प्राप्त होता है इस यज्ञ का, और वो है धर्माख्य फल। उस फल को धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ है स्वर्ग लोक में बहुत ऊंचा पोजीशन। यहाँ हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो इसका फल बनता है। जिस प्रकार आज के युग में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे डिपार्ट है कि उनमें पास होने पर निश्चित नौकरी मिल जाती है। कुछ ऐसे केवल पास हो जाना चाहिए। तो उसी तरह से कुछ ऐसे कर्म हैं वेदों में जिनको करने पर निश्चित है स्वर्ग मिलता है, बहुत सुंदर जीवन मिलता है, लंबा जीवन, विद्वत जीवन मिलता है, सुखी जीवन। तो उसको कहते हैं धर्म। धर्माख्यम फलम और अपूर्वम फलम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अपूर्व फल का अर्थ है जो पहले नहीं रहता है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो फल उत्पन्न हो जाता है। तो राजर्षि भरत जो यज्ञ कर रहे थे तो उससे फल बन रहा था, स्वर्ग में उन्हें भोगना पड़ता, स्वर्ग में रहना पड़ता, लेकिन उस अपूर्व धर्माख्य फल को वो भगवान विष्णु को अर्पित करते थे। मतलब कर्म का जो फल बनता था वो भगवान को अर्पित करते थे, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करते थे, भोगने के लिए नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो पहले ही भोगना उद्देश्य रखता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कुछ भी हो, पहले फल पर दृष्टि रहती है। जैसे हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष इसलिए लगाते हैं कि एक दिन फल होगा, हम खाएंगे, चाहे बेचेंगे, तो पैसा फल हो गया उसका। तो फल बेच करके और पैसा लेना चाहते हैं तो उनके लिए पैसा ही फल माना जाएगा। और पैसा भी फल नहीं, पैसा से और कुछ लेना चाहते हैं, इसलिए फल आगे बढ़ता जाता है। क्या पुरुषार्थ हम क्या चाहते हैं उसको फल कहते हैं। तो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जीता जा सकता है, करोड़ों वर्षों तक वहाँ रहा जा सकता है, इतना सुंदर फल बनता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो फल की कामना होती है, फल की कामना होती है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, इसीलिए इंद्र को या आदि देवता को चिंता हो जाती है कि ये तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, अब तो ये स्वर्ग में आएगा। महाराज पृथु भी यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र घोड़ा चुरा लिए। ये अगर आ जाएंगे तो हमारा इंद्र पद तो असमय में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इतने योग्य है। बाद में ब्रह्मा जी आए, समझाए महाराज पृथु को कि तुमको तो स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, आप तो वैकुंठ चाहते हैं, इसलिए यज्ञ मत कीजिए, छोड़ दीजिए।
उसको चिंता हो रही है, वो पाखंड का प्रचार कर रहा है, वो मानेगा नहीं। आप यज्ञ बंद कर दो। तो महाराज पृथ्वी ने कहा कि आप जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तो आप उनको क्यों नहीं समझाते हैं? आप इंद्र की चोरी नहीं रोक सकते हैं और हमारा यज्ञ क्यों बंद कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको समझाना आसान है, आपको समझाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको स्वर्ग की लालसा है नहीं। जब इस यज्ञ से उपद्रव हो रहा है, इंद्र के द्वारा पाखंड का प्रचार हो रहा है, आपको स्वर्ग चाहिए नहीं, और उसको डर यही है कि आप स्वर्ग जाएंगे, आप बंद कर दीजिए। तो भगवान पृथ्वी ने बंद कर दिया, तुरंत यज्ञ बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का आदेश पाया। यद्यपि भगवान है लेकिन फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। ऐसा सुंदर आदेश मान। तो यहाँ यज्ञ करने पर फल बनता ही है। शायद वे इंद्र भगवान अपने कंप्यूटर पे देख रहे होंगे कि ये तो फल बनता जा रहा है, इधर यज्ञ कर रहे हैं पृथ्वी महाराज, इधर फल बनता है। तो राजर्षि भरत भी जानते थे कि इसका अपूर्व फल बनता है, बहुत दिव्य फल, स्वर्ग का सुख। लेकिन वे कहाँ अर्पित करते थे? परे ब्रह्मणी, पर ब्रह्म को अर्पित करते थे। उनका विशेषण दिया गया यज्ञ पुरुष, जो यज्ञ के भोक्ता हैं, जो यज्ञों के वास्तविक आस्वादक हैं,